छात्रों पे आंसू गैस के गोले क्या मांग रहे थे? चांद नहीं मांग रहे थे, नौकरी मांग रहे थे। कश्मीर में एक मेन स्ट्रीम हुआ करता था, मेन स्ट्रीम 370। मैंने कहा इतिहास मूल्यांकन करेगा, लेकिन उस मेन स्ट्रीम का जिबा कर दिया गया, कत्ल हो गया। एक गरीब 300 मीटर के एक प्लॉट के लिए लड़ाई उसकी शुरू हुई पड़ोस में, और उसके पोते तक बात आ गई, अभी तक फैसला नहीं हुआ। कश्मीर में बहुत सारी चीजें याद आ रही है। 5 अगस्त 2019 की एक वर्ष मेरा हुआ था उस समय सदन में। वो छवियां भुलाए नहीं भूलती हैं, इतिहास तय करेगा क्या पाया क्या खोया। लेकिन सर, मैं 47 से लेकर अब तक जब कश्मीर का इतिहास देखता हूं, दिक्कतें आपके समय नहीं, ऐसा कि नहीं, पहले भी थी, बहुत दिक्कतें थी सर। कश्मीर में एक मेन स्ट्रीम हुआ करता था, मेन स्ट्रीम 370। मैंने कहा इतिहास मूल्यांकन करेगा, लेकिन उस मेन स्ट्रीम का जिबा कर दिया गया, कत्ल हो गया। वो मेन स्ट्रीम नहीं एग्जिस्ट करता है। आपको भी दिक्कतें इसलिए आ रही हैं कि पहले आपने मेन स्ट्रीम को डिलेजिटिमाइज किया, फिर उसका कत्ल कर दिया, और आज परिस्थिति यह है। मैं आपको बताऊं, इस किताब का मैंने पहले भी जिक्र किया था। एक सिपाही कहता है कश्मीर का कि एक मिनट, वो कहता है और बहुत पीड़ा से कहता है, वो कहता है कि हाँ, हम ना तो अपनों के हो सके और ना ही हम पर भारत के उच्च अधिकारियों को भरोसा। ये जो भरोसे का सूचकांक कश्मीर में खत्म हुआ, ये चिंता का विषय है। मैं नहीं समझता हूं कि आपके लिए चिंता का विषय नहीं होगा, लेकिन आपकी चिंता की लकीरें आपके माथे पे शिकन बन के नहीं घूम रही हैं। ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि बेवफा बावफा नहीं होता, बेवफा बावफा नहीं होता, वरना इतना बुरा नहीं होता। हमने तो सोचा था, बाद लुटने के ये पता चला कि रहजन रहनुमा नहीं होता। खैर, बहरहाल सर, मैं कुछ छोटी छोटी चीजें इस संदर्भ में रखना चाहूंगा। सभापति महोदय, मुझे पता है कि इस संदर्भ की गरिमा क्या है। राष्ट्रपति का अभिभाषण एक बहुत बड़ी चीज होती है, देश का एक ब्लूप्रिंट होता है, एक दिशा और दशा देने की कोशिश होती है। हम विपक्ष में हैं, लेकिन देश की दशा और दिशा से चिंतित अगर हम हैं, तो अभिभाषण की पंक्तियों में भी वो चिंता की लकीरें दिखनी चाहिए थी। जब वो चिंता की लकीरें नहीं दिखती हैं, तो एहसास होता है। कभी कभी मैं सोचता हूं माननीय सभापति महोदय, कि महामहिम सोते जागते अपने सलाहकारों से बात करते, टेलीविजन देखते, सोशल मीडिया देखते, संवाद करते, क्या उनको नहीं लगता होगा कि देश के विजुअल्स बहुत अच्छे नहीं हैं? छात्रों पे आंसू गैस के गोले क्या मांग रहे थे? चांद नहीं मांग रहे थे, नौकरी मांग रहे थे। और वो 2 करोड़ वाला भी नहीं मांग रहे थे, कह रहे थे बाकी वाला बचा हुआ दे दो। आपने लाठियां बरसाई। तो मैं ये सोचता हूं कि महामहिम के अभिभाषण में अगर इस तरह की चिंता ना हो, तो सर भाषण ना कागज का पुलिंदा लगता है, और अच्छा नहीं लगता है उसे कागज का पुलिंदा कहना। दूसरी चीज माननीय सभापति महोदय, कोरोना पर मैंने विस्तार से इस सदन में चर्चा की है। कोरोना को लेकर के भी जो चिंता आनी चाहिए थी वो नहीं आई। अब आइए अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने कहूं, बजट को उसके लिए मैंने तय किया हुआ है। लेकिन मेरा मानना है कि सन 50 से लेकर अब तक किसी की भी सरकार हो, मैं जानता हूं ये लिखा कहां जाता है, लेकिन जहां लिखा जाता है, मैं आग्रह करूंगा कि अगर हम सोच सके, सत्ता पक्ष और विपक्ष, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण को दलीय दायरों से ऊपर कर दीजिए। राष्ट्रपति का अभिभाषण, कल को आपकी सरकार ना हो, ये मैं अपील बाकी लोगों से भी करूंगा जो सरकार में आएंगे कल को, कल नहीं आएंगे परसों आएंगे, कभी तो आएंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सर अभिभाषण को एक नॉन पार्टीजन डॉक्यूमेंट बनाइए, नॉन पार्टीजन डॉक्यूमेंट। राष्ट्रपति देश के राष्ट्रपति हैं, उनके सरोकार में देश का सरोकार दिखना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, करोड्स ऑफ केसेस पेंडिंग है, मेरे कई साथी कह चुके हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड तक। और ये ऐसा नहीं है कि मैं कहूंगा कि आपके आने के बाद हो गया।
अगर करोड़ की संख्या है तो आपके समय में संभवतः 1 करोड़ जुड़ा होगा या 50 लाख जुड़ा होगा। आखिर क्यों हो रही है? क्योंकि हम ये बहुत अक्सर इस्तेमाल करते हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बट व्हाई इज जस्टिस डिलेड? Nobody is else responsible for it. Our systems are responsible for it. We have crafted a kind of system wherein the leakages are too many. और सर ये जो डिनाइड जस्टिस है ना सर, इसका असर बड़े लोगों पे नहीं पड़ता है। जो बड़े लोग हैं ना, माफी के साथ कहता हूं, they know the judges and many of them know the law minister also. Not only today, even in yesteryears. So they get their issues settled. But what about जो एक गरीब 300 मीटर के एक प्लॉट के लिए लड़ाई उसकी शुरू हुई पड़ोस में और उसके पोते तक बात आ गई, अभी तक फैसला नहीं हुआ। ये एक हम सब के लिए सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए सर। हाल के वर्षों में मैंने ये भी देखा है कि पुअर स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट डिफेंडर्स, सर अभी 10 तारीख को विश्व मानवाधिकार दिवस हमने मनाया। हम सब के लिए चिंता का विषय है सर। भीमा कोरेगांव केस एक मॉडल केस है जिसमें हमने देखा जो अरेस्ट हुए, आर्बिट्ररी अरेस्ट हुए। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स जेल में है सर। उनका दोष सिर्फ इतना है ना सर कि उन्होंने कठिन सवाल पूछे, सत्ता से पूछे, आंख में आंख डाल के पूछे। पहले भी पूछते थे सर, मैं भी उन्हीं में से शुमार था सर। हम पर भी मुकदमा होता था सर, लेकिन ऐसा नहीं होता था सर। और कतई हम देशद्रोही तो कतई साबित नहीं किए जाते थे सर। कोई भाषण की शक्ल में नहीं है, एक शोक संतप्त गणतंत्र के एक अदना नागरिक समझिए या एक जनप्रतिनिधि समझिए, उसकी ओर से कुछ बातें कही जा रही हैं। और सबसे पहले माफीनामा उन तमाम लोगों को जिनकी मौत को भी हम एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, जो हम जान ही रहे हैं कि वो मारे गए। तो ये माफीनामा सर सिर्फ मेरा नहीं है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मई के महीने में मैंने 6 आर्टिकल लिखे। संसद चल नहीं रही थी, कहां अपनी शिकायत ले जाते, किससे कहते। मुझे भाजपा के मित्रों ने, कई साथियों ने कॉल किया, बधाई दी। मैं उनका भी एहतराम करता हूं और कहता हूं कि ये भरोसा इस सदन का है कि हम सबको एक साझा माफीनामा उन लोगों के नाम भेजना चाहिए जिनकी लाशें गंगा में तैर रही थी। किसी ने कह दिया ये, किसी ने कह दिया वो। सर दूसरी चीज, मैंने कल सेक्रेटरी जनरल साहब से बात करने की कोशिश की, बाकी जगह भी। किसी 2 सत्र के बीच में सर 50 लोगों की ऑबिचुअरी आज तक कभी नहीं हुई संसदीय इतिहास में। राजीव सातव की उम्र थी जाने की इस दुनिया से। रघुनाथ महापात्रा जब मिलते थे गले लगाते थे, बोलते थे जय जगन्नाथ। अचानक में वो नहीं है। ये पीड़ा व्यक्तिगत है, आंकड़ा मैं नहीं कहना चाहता हूं, मेरा आंकड़ा, तुम्हारा आंकड़ा। अपनी पीड़ा में आंकड़ा ढूंढिए। एक व्यक्ति नहीं है इस देश में, इस सदन में, सदन के बाहर, उस सदन में जो ये कहे कि उसने किसी जानने वाले को ना खोया हो। सर पीड़ा कह सकता हूं। ऑक्सीजन के लिए लोग फोन करते थे, हम अरेंज नहीं कर पाते थे। लोग समझते हैं सांसद है, ऑक्सीजन पिछा देगा। 100 फोन में पूरे दिन में शाम को बैठ के देखते थे, सक्सेस रेट 2, सक्सेस रेट 3। हमको कौन सा आंकड़ा कोई बताएगा साहब? हमको नहीं चाहिए, किसी आंकड़े की बात नहीं करनी है। हमें देखना है कि जो लोग गए वो जिंदा दस्तावेज छोड़ के गए हैं हमारे फेलियर का। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं साहब। आप कहिएगा 70 साल में कुछ नहीं हुआ, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता। ये कलेक्टिव फेलियर है 47 से लेकर अब तक की सारी सरकारों का। क्या बना दिया हमने। मंत्री जी ने कहा, मैंने अगर सुना ठीक से, 55 लाख रोजगार का सृजन होगा। मंत्री महोदय आप पहले व्यक्ति हैं, मैं बधाई देता हूं, जिसने 6 वर्षों में पहली बार रोजगार की बात की। ये 2 करोड़ वाली बात नहीं होनी चाहिए, इसका हास्र 2 करोड़ वाला ना हो। और फिर केशव जी को कह रहे थे माननीय मंत्री महोदय कि आप सपोर्ट करो, ये आपके फेवर में है। यही आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है। बिल पास करवा लेते हो आनंद फानंद में, ब्रूट मेजॉरिटी है, बाद में किसानों को कहते हो ये तुम समझ नहीं हो, तुम्हारे फेवर में है। अब ऐसा कौन सा आपके पास यंत्र है कि मुझे ही नहीं मालूम कि आप मेरी भलाई चाहते हैं।